हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं बताने वाला हूँ बेस्ट टूल फॉर मैकेनिक। कौन कौन से टूल आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैकेनिक का काम करने के लिए। तो हमारे पास सारे टूल पड़े हैं, बहुत सारे टूल पड़े हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल जो हैं, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे टूल पड़े हैं A to Z। तो आपके लिए जो मैकेनिक के लिए इम्पोर्टेंट टूल है वो आपको बताता हूँ मैं। तो आज टूल की बात करें तो सबसे पहले हमारे मैकेनिक भाइयों के पास सॉकेट सेट का टूल ज़रूर होना चाहिए। जो सॉकेट स्पैनर है, रैचेट और सॉकेट स्पैनर ज़रूर होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आजकल जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं इस तरीके के एलन की बोल्ट आ रहे हैं, स्क्रू टाइप। तो ये चीज़ तो बहुत स्पेशल टूल है, ये चीज़ आपके पास होना ही चाहिए। और तीसरे नंबर पे है ये स्क्रू ड्राइवर वाला सॉकेट सेट, छोटे छोटे जो 4, 5, 6, 7, 8 ये 14 तक होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सॉकेट। और हमारे पास फाइल होना चाहिए, फ्लैट फाइल, राउंड सा फाइल, और स्क्रू ड्राइवर, और ये तो जो प्लायर है ये भी होना चाहिए। और जो स्पैनर की बात करें तो हमारे पास ओपन एंड रिंग टाइप स्पैनर होना चाहिए ज़रूर से ज़रूर। शुरू से जो है 6 नंबर से लेके थोड़ा 15, 19, 20, पूरे 22 स्पैनर ज़रूर होने चाहिए, कम से कम 36 तक। क्योंकि कोई भी चक्का खोलना हो गया, व्हील खोलना हो गया, डिफरेंशियल खोलना पड़ गया तो बड़ा ही चाहिए। 17 नंबर जो है, 17 नंबर की चाबी हो गई, 13 नंबर की हो गई, 14 नंबर की हो गई, 15, 16, तो ये सब चाबियाँ ज़रूरी हैं होना हमारे पास। और सेकंड पे सीजर भी होनी चाहिए हमारे पास। और बात करें तो यल राड भी होना चाहिए, क्योंकि अब कोई बड़ी चीज़ टाइट कर रहे हैं तो इसको पुल जोर लगाने के लिए। और एक पाइप भी होना चाहिए हमारे पास, आप देख सकते हैं। और ये देखिए हमारे पास राउंड बार पड़े हुए हैं, बार कोई चीज़ खुल नहीं रहा है। ये देखिए मैंने बताया ना, ये देखिए हमने इसमें फिट करके खोला है, ये देख सकते हैं आप। तो ये वाली गोटी बहुत ज़रूरी है, जो सेट हमने ये वाला दिखाया है ये सेट ज़रूर ले लें। और हमारे पास बड़ा वाला ये देखिए लंबी गोटी भी होनी चाहिए, 17 से लेके जो है 22 तक, 21-22 तक। और हमारे पास बड़े वाले भी पाने होने चाहिए, क्योंकि आजकल इनोवा में और फॉर्चूनर में कोई भी फ़िल्टर आता है तो इस तरह का ऑयल फ़िल्टर खोलने के लिए इस तरह का पाना हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमने ये सेट रखा है पूरा, आप देख सकते हैं। और हमारे पास एक अगर हेड का काम कर रहे हैं तो रैचेट स्पैनर ज़रूर होना चाहिए, आप देख सकते हैं। इससे क्या है, हमारा पता चलता है कि कितने टॉर्क पे हम टाइट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। चलिए आगे बताता हूँ। तो फ़िल्टर खोलने के लिए ये पाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ओल्ड मॉडल की गाड़ियाँ हैं उसमें ये फ़िल्टर से खोलते हैं। और जो मैंने पहले दिखाया उसमें जो नई मॉडल की जितनी गाड़ियाँ आती हैं, जितनी भी नई मॉडल की गाड़ियाँ आती हैं ये वाले पाने रखते हैं। जैसे इनोवा हो गई, क्रिस्टा हो गई, फॉर्चूनर हो गई, इंडेवर हो गई, तो सारी गाड़ियों में यही पाना लगता है। तो चलो आपको और दिखाते हैं। और ये हमने मशीन बनाया है, आप भी बना सकते हैं। कोई भी इंजन हो DI का, उसका लूब ऑयल पंप निकाल के ऐसे फिट करके बना सकते हैं आप। ये देखिए ये लूब ऑयल फिलिप करने के लिए हमने बनाया है पंप, क्योंकि हम लूब ऑयल नीचे से थोड़ा सा छेद होता है, उसमें कीप भी नहीं लगा सकते और डाल नहीं सकते। तो इसको डाल के हम लोग आराम से, मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप देख सकते हैं। ये चीज़ होना चाहिए। और आपको डग की ज़रूरत पड़ेगी, अगर डग नहीं है कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं काम अगर आप मेहनत करें तो। और मैक्सिमम हमारे पास 2 से 3 जैक होना चाहिए लिफ्टिंग करने के लिए, आप देख सकते हैं। लिफ्टिंग करने के लिए जैक होना चाहिए। अगर हमारे पास जैक 2 ही है तो ये चीज़ ज़रूर 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जैक के उठा के इसको हम फंसा सकते हैं ताकि गाड़ी हमारी यहाँ पे टिकी रहे, आप देख सकते हैं। तो आइए और चीज़ दिखाता हूँ। और हमारे पास ये बांग भी होना चाहिए, क्योंकि बोलेरो का सस्पेंशन और कुछ खोलना पड़ गया, डालना पड़ गया नई गोली, तो यहीं से ही इसमें बांध के बांग में एक्स्ट्रा में बांध के इसमें बेंच वाइस में बांध के उसके बाद ही हम कुछ काम करते हैं। और बड़ा हमारे पास हैमर ज़रूर होना चाहिए, 2 छोटा बड़ा
और बड़ी वाली छेनी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। और हमारे पास ग्राइंडर ज़रूर होना चाहिए, ग्राइंडिंग मशीन, कुछ कट करना पड़ गया, ग्राइंडिंग मशीन मोस्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ये ग्राइंडिंग मशीन है। और ड्रिलिंग मशीन हमने यहाँ पे रखा है, आप देख सकते हैं। ड्रिलिंग मशीन भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे दिखाते हैं। तो गाइस अभी तक मैंने जो दिखाया, इतने टूल अगर आपके पास हैं तो आप अच्छा एकदम बढ़िया काम कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, आप लोग को पुल्लर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई चीज़ है वायरिंग निकालने के लिए पुल्लर की ज़रूरत पड़ती है। तो पुल्लर ज़रूर 2 3 पुल्लर रखना पड़ेगा आपको। कोई वायरिंग वायरिंग निकालने की ज़रूरत पड़ गई तो पुल्लर का काम करना पड़ेगा, तो पुल्लर भी लेना पड़ेगा आपको। तो और टी स्पैनर भी ज़रूरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टांग के रखा है। टी स्पैनर 10 की हो गई, 12 की हो गई, 13 की हो गई। तो इससे क्या है, हमारा काम आसान हो जाता है। कोई चीज़ खोलना, ऊपर से टी लगा के टाइट कर देंगे, खोल देंगे। तो अभी तक मैंने जितने भी टूल यूज़ होते हैं एक बेस्ट मैकेनिक के लिए मैंने बताया। तो आप लोग भी आपको चाहिए तो आप भी ये टूल लेके आप बढ़िया वर्कशॉप का काम कर सकते हैं। कोई भी गाड़ी हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।